Assalamu alaikum and welcome to the first video in this series on A Levels Further Mathematics 9231. इस वीडियो में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा, अगर आपने वो नहीं देखी तो गो बैक एंड वॉच इट फर्स्ट। ये जो ए लेवल्स फर्दर मैथ्स का सिलेबस है, इट बिल्ड्स ऑन टॉप ऑफ ए लेवल्स मैथ सिलेबस। ठीक है, सो मैथ 9709 के टॉपिक्स चाहिए होंगे, लेकिन हर टॉपिक के शुरू में मैं वो चैप्टर्स बता दूंगा जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरीज। प्रीवियस नॉलेज हमें क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग वी नीड इज़ व्हाट आर पोलिनोमियल्स। तो आपने 9709 में बहुत सारे पोलिनोमियल्स देखे होंगे। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है। So all those concepts will be required here. The second thing that we need is quadratics chapter. ठीक है, सो पोलिनोमियल्स में से एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल इज़ क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, और इस चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा। सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपने पढ़े हुए इसके अंदर, दे आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एक क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो रूट्स का नॉलेज आपको चाहिए कि रूट्स पोलिनोमियल्स के क्या होते हैं, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस। एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड इज़ हाउ टू वर्क विद दिस बेसिक सिग्मा नोटेशन। ठीक है, सो अगर हमारे पास लॉन्ग सम्स हों, ढेर सारी टर्म्स हों और वो सम हो रही हों, हम उनको एक कॉम्पैक्ट वे में इस समेशन सिंबल के थ्रू लिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर का गोल क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। तो मैं दो पोलिनोमियल्स लिख देता हूँ। सो लेट्स से एक मैं क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। एक और लिख देते हैं विच इज़ अ क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑब्वियसली इनके जो रूट्स होंगे, एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होने चाहिए क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, और एक क्यूबिक के 3 रूट्स होने चाहिए क्योंकि उसकी डिग्री 3 है। So let's call the roots of a quadratic alpha and beta. Similarly, let's call the roots of a cubic alpha, beta and gamma. ठीक है, सो हमने करना क्या है, ये रूट्स हैं इनके। What we have to do is find some results about these roots. ठीक है, हमने रूट्स नहीं निकालने, रूट्स निकालना हमने पहले सीख लिया था 9709 में फॉर क्वाड्रेटिक्स एंड फॉर सम क्यूबिक्स। क्वाड्रेटिक्स के लिए ना ही हमने सीखा था और ना ही हमने सीखना है इन दिस चैप्टर। ठीक है, हमने क्या निकालना होगा, हमने ऐसे रिजल्ट्स निकालने होंगे। शायद हमें कहा जाए कि सम ऑफ रूट्स निकाल दें। ओके, सो मे बी हमें कहा जाए कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दें। क्यूबिक के लिए वो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। मे बी हमें कहा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल दें, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दें। फॉर क्यूबिक्स ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। शायद हमें कहा जाए कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स निकाल दें, सो वन ओवर अल्फ़ा प्लस वन ओवर बीटा। क्यूबिक्स के लिए भी सेम होगा, बस आगे वन ओवर गैमा वाली एक टर्म आ जाएगी। सो इस तरह के रिजल्ट्स हमें निकालने होंगे इन दिस चैप्टर, और हम इनको निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स सीखेंगे। सो दैट्स द गोल। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, एंड एज ऑलवेज हम क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मेक आवर वे अप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, और ये चीज़ शायद आपने पहले भी देखी हो, बट फॉर कंप्लीटनेस सेक मैं इसको यहाँ पे भी इंक्लूड करूँगा। So let's find the sum and product of roots for quadratics. We have ax squared plus bx plus c equal 0. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जहाँ पे लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, सो लीडिंग टर्म ये वाली है, द टर्म विद द हाईएस्ट पावर। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बाय a। सो सारी टर्म्स को मैंने a से डिवाइड कर दिया। What do we get? We get x squared plus b over ax plus c over a is equal to 0. तो इस इक्वेशन को हम सेव कर लेंगे एंड बाद में हम इस पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं रूट्स की। ठीक है, सो अगर इसके रूट्स जो हैं दे आर अल्फ़ा एंड बीटा, इसका मतलब कि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। सो x माइनस अल्फ़ा, दैट्स द फर्स्ट फैक्टर, x माइनस बीटा, दैट इज द सेकेंड फैक्टर। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशंस सेम हैं, दिस वन एंड दिस वन। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये एक डिफरेंट फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखी हुई है। लेट्स एक्सपैंड दिस। सो एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0, और जो मिडिल वाली दोनों टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्स कॉमन लिया है, प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, सिंस बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम, इसका मतलब कि तमाम टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेम होना चाहिए। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है, दोनों का 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सो एक्स के कोएफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें, वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए, एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या हैं, दैट अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, दिस इज़ द सम ऑफ रूट्स, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यही हमें चाहिए था, एंड वी आर डन। लेकिन सिंस दिस इज़ फर्दर मैथ्स, इतना तो आपने शायद मैथ में भी किया हो, वी हैव टू गो वन स्टेप फर्दर। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन्हीं रिजल्ट्स को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा, सेम रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एंड दैट इज़ यूजिंग द समेशन सिंबल, वो जो सिग्मा था। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट देम लाइक दिस, कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है मैं इसको लिखूंगा एज समेशन अल्फ़ा इक्वल्स नेगेटिव बी ओवर ए, एंड जो अल्फ़ा बीटा है उसको लिखूंगा एज समेशन अल्फ़ा बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। इसका मतलब क्या है, सो दिस समेशन रिप्रेजेंट्स कि हम सम कर रहे हैं, जो अल्फ़ा है दिस रिप्रेजेंट्स द रूट्स। ठीक है, कि हमने तमाम रूट्स को सम कर दिया और उसका आंसर नेगेटिव बी ओवर ए होना चाहिए। जो समेशन अल्फ़ा बीटा है ये वाला ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, आप कहेंगे कि सर ऊपर भी अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ था, यहाँ पे इस समेशन का क्या मकसद है। तो उसका मकसद ये है कि हम एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाद में क्वाड्रेटिक से क्यूबिक्स में जाना है, फिर क्यूबिक से क्वार्टिक्स में जाना है। वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा बीटा नहीं होंगे, एक गामा भी होगा, क्वार्टिक्स में जाएंगे तो डेल्टा भी होगा, सो यू विल हैव 3 और 4 रूट्स। ठीक है, तो हम एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं जो कि हम बाद में क्यूबिक्स और क्वार्टिक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स नेसेसरी कि हम इनको इस तरह लिखें। ठीक है, सो दैट्स द फर्दर स्टेप, इन इक्वेशंस को आप याद कर लें। ठीक है, समेशन अल्फ़ा मीन्स सम ऑफ रूट्स, समेशन अल्फ़ा बीटा मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ये वाला थोड़ा सा आगे जाके क्यूबिक्स और क्वार्टिक्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वी विल सी। राइट, सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। तो क्या है एग्जाम्पल 1.1, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2bx प्लस p इक्वल 0 is such that one root is 3 times the value of the other root. Find p. ठीक है, सो जो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, वो क्या होंगे, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरे को 3 अल्फ़ा होना चाहिए, बिकॉज वन रूट इज़ 3 टाइम्स द अदर। और अब हम दोनों ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ अल्फ़ा दैट शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। सो ये क्या है, द सम ऑफ रूट्स, दिस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए। इसी तरह सम ऑफ अल्फ़ा बीटा दैट शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स 3 अल्फ़ा विच शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। और ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इनके अंदर से हम ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो रीड आउट कर लेते हैं, एंड वी कैन सी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होगी 4 अल्फ़ा इक्वल्स नेगेटिव बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 2p, ए की वैल्यू हमारे पास 1, 3 अल्फ़ा स्क्वायर द सेकेंड इक्वेशन इक्वल्स सी ओवर ए दैट इज़ p ओवर 1। ठीक है, सो क्या इक्वेशंस बन रही हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p ओवर 2, और इधर से बन रही है हमारे पास 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स p। सो वी आर डन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ऑल वी हैव टू डू इज़ सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन कर देते हैं, सो वी गेट 3 टाइम्स p ओवर 2 स्क्वायर इक्वल्स p, so this is 3p square over 4 equals p, and we get 3p square minus 4p is equal to 0। तो ये बहुत इजी क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट्स मेक अ पार्टीशन। ठीक है, and maybe in a different color, so 3p square minus 4p equals 0। p common ले लें, we get 3p minus 4 equals 0, so we have either p is equal to 0 or 3p minus 4 is equal to 0, so we get
p इज इक्वल टू 4/3। तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम इनमें से ऑब्वियसली p इक्वल 0 को रिजेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे p इक्वल्स 4/3। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, इफ़ वी लुक एट द इक्वेशन, तो अगर यहाँ पे हम p इक्वल 0 प्लग इन करें तो ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी। इन द एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? 0 एंड 0। ठीक है, सो दोनों रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। सो ऑल्दो वन रूट इज 3 टाइम्स द अदर रूट, लेकिन स्टिल इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। दोनों के दोनों रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, so that's why we have to reject the value p is equal to 0. So that is it for the first video. मैंने कहा start थोड़ा सा हम slow रखते हैं। Please follow us on social media. Please subscribe on YouTube so you don't miss out the next videos in this series. And I hope आपको समझ लगी हो. If you have any questions, you can ask me in the comments below or join the Facebook group जो कि further maths के लिए ही है. And I will see you next time.